जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका नापाक के इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। आज फिर से हम खोलने वाले हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक एक पोल। पाकिस्तान की हकीकत पर हम हर रोज इस शो में बात करते हैं। कंगाल पाकिस्तान की एक ऐसी हकीकत से आज आपको रूबरू करवाएंगे जिसे देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान में गरीबी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ हुकूमत मालामाल है। लेकिन इन सब के बीच हिंदुओं पर हो रहे जुल्म अपने चरम पर हैं। क्या पाकिस्तान अब T20 वर्ल्ड कप के मैदान से भाग जाएगा? कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान की टीम मुकाबले के लिए तैयार नहीं है और भारत से हार का फिर से सामना ना करना पड़े, इसीलिए पीसीबी कभी भी वर्ल्ड कप से पांव पीछे खींच सकती है। पाकिस्तान में सर्दी नहीं, सत्ता की बेरुखी जानलेवा बन चुकी है। जहां एक तरफ शहबाज मुनीर पाकिस्तान को लूटने में व्यस्त है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू अल्पसंख्यक ठंड, गरीबी और भेदभाव की मार झेल रहे हैं। जब देश की आधी आबादी गरीबी में जी रही है तो सवाल उठने लाजमी है। आखिर शहबाज और मुनीर किस हुकूमत और किस सुरक्षा का दावा कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में सर्दी हर साल आती है, लेकिन हर सर्दी के साथ गरीबों और अल्पसंख्यकों की हालत और बदतर हो जाती है। और आज इसी बदहाली की जिम्मेदारी किस पर है? सीधा जवाब है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर। जमीन पर तस्वीरें चीख चीख कर सवाल पूछ रही हैं। कच्चे मकान, बिना कंबल ठिठुरते बच्चे, इलाज के बिना तड़पते बुजुर्ग, यही है पाकिस्तान के हिंदू अल्पसंख्यकों की सर्दी। लेकिन सवाल ये है, अगर आम लोग मदद कर सकते हैं तो सत्ता में बैठे लोग क्यों नहीं? प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आर्थिक सुधारों की बात करते हैं, लेकिन उनकी सरकार के दौर में पाकिस्तान की आधी आबादी गरीबी में जी रही है। और अब देश खुद भूखमरी और बेरोजगारी से जूझ रहा है, तो सबसे पहले कौन कुचला जाता है? अल्पसंख्यक। जनरल असीम मुनीर देश की सुरक्षा के दावे करता है, लेकिन क्या सुरक्षा सिर्फ सीमा और बंदूक तक सीमित होती है? जब नागरिक ठंड से मरने लगे, जब बच्चे बीमारी से कांपते रहे, तो यह सुरक्षा नहीं, यह सिस्टम की नाकामी है। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के हालात देखेंगे। अभी इस वक्त हिंदुओं की कंडीशन अगर आप देखें तो जिस तरह ये थोड़ा सा इधर इस साइड कैमरा अगर घुमाएं तो पीछे अगर आप देखें यहाँ पे इस साइड पे किस तरह हिंदू किस मुश्किलात के अंदर रह रहे हैं। छोटे छोटे लकड़ी के डंडे लगाए हुए हैं और कपड़े छोटे छोटे लगाए हुए हैं, कपड़ों के टुकड़े यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर आप नीचे देखें ये यहाँ पे कपड़े दौड़े हिंदू, यहाँ पे वो सामने अगर आप देखें ये कपड़े दौड़े, यहाँ पे ये गंदा पानी पड़ा हुआ है, यही वाला पानी हिंदू यहाँ पे पीते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हिंदू अपना गुजारा करते हैं, गुजर बसर भी यहाँ पे इसी तरह होते हैं। हमारे साथ एक हिंदू भाई मौजूद हैं, इनसे पता करेंगे यहाँ पे रहने के अंदर क्या क्या मुश्किलात है। यहाँ पे कितना टाइम से रह रहे हैं झुग्गियों के अंदर? इधर 15 साल इधर हो गए। 14-15 साल से आप इसी मुश्किल हालत के अंदर रह रहे हैं? कभी इधर से उठा देते, कभी इधर बैठने आ जाते, और इधर ये डिपोर आ जाते, हमारे सारे घर ये मकान गिरा देते। किधर हमारे को बैठने का जगह नहीं है, और जिधर भी जाते हमारे को उधर से उठा देते, किधर नहीं बैठने का जगह। अच्छा, ये झुग्गियों के अंदर आप रह रहे हैं, झुग्गियों में भी आपको नहीं रहने देते? इधर भी नहीं हमारे को रहने दे रहे। देखें ये हालात है यहाँ पे हिंदुओं के, झुग्गियों के अंदर भी नहीं रहने दे रहे। झुग्गियों के अंदर जी ये सारे हिंदू है।
अच्छा जी मेरे को दे दो अजीत साहब को झुग्गी आंकड़े साई। हाँ झाड़ू 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है हमारे को, 1200 रुपये तनख्वाह वाली है। झाड़ू निकलवाते 4 बजे तक, खाना भी नहीं खाते हम, 500 रुपये देते दिहाड़ी, 100 रुपये खाते, 400 रुपये बकाए मिलते हैं हमारे को। यहाँ से 6 बजे हम जाते हैं वहाँ से कितने 3 बजे 2:30 बजे 3:30 बजे यहाँ पे लेके आते पूरे दिन के अंदर 500 रुपये आपको मिल क्या गया है पूरे दिन। यार ये आपको यहाँ पे जब रहते हैं 500 के अंदर, तो यहाँ पे 1 किलो आटा पता है आपको कितना हो गया पाकिस्तान के अंदर इस वक्त? आटा 150 रुपये से भी ऊपर किलो हो गया पाकिस्तान के अंदर आटा। और एक टाइम का अगर एक फैमिली अगर आटा खाए तो सिर्फ आटा, कच्चे आटे की मैं बात कर रहा हूँ, पका के गैस वगैरह उसका खर्चा अलग से, सिर्फ कच्चा आटा इस वक्त 150 से ऊपर है। और 500 के अंदर वो कह रहे कि एक टाइम का खाना 100 रुपये में खाते हैं और पीछे 400 रुपये बच जाते हैं। 400 रुपये में से तो 2 किलो आटा आएगा, तो 2 किलो आटे में से कच्चा खाएंगे, ज़िंदगी अपने किस तरह चलाएंगे? आपका जी कोई घी लाएगा, कोई पकवान लाएगा, कोई लकड़ी लाए, क्या लाए? तो मतलब किस तरह आपकी ज़िंदगी गुजरती है? मतलब ऐसे है कि मतलब 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है, तो हम जो ये सैलानी का खाना नहीं होता है वहाँ पे मिलते हैं, वहाँ से कुछ गुजारा होता है, और कुछ जाके ये 400-500 रुपये तो घर पे ही खा जाते हैं। सुबह तो कभी कभी चाय भी नहीं बनती है, नाश्ता भी नहीं बनता है, ऐसे कैसे जाना पड़ता है, इसी तरह मुश्किलात के अंदर रहते हैं। ऐसे मुश्किल के अंदर। देखें ये यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के मुश्किलात हैं। इस वक्त हिंदू कम्युनिटी जिस मुश्किल के अंदर रह रहे हैं सबको पता है, और कोशिश मेरी होती है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी की हेल्प की जाए। और जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी की हेल्प करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश होती है हेल्प करूँ मैं। अभी ये यहाँ पे ये देखें, ये इस मुश्किल हालात के अंदर यहाँ पे रह रहे हैं। ये यहाँ पे किचन है, पूरा किचन ये हिंदू कम्युनिटी का। ये 2 बर्तन पड़े हुए हैं, यहाँ पे पकाते खाना, यहाँ पे आप पकाते हैं। हाँ, यहाँ से लकड़ी से जला के और खाना पकाते, और सारा काम लकड़ी से, लकड़ी बच्चे ढूंढ के लाते उससे ही जलाते, और कोई सहूलत नहीं है तो गरीब बंदा क्या करेगा, गुजारा ही करेगा अपना। हम लोगों को नहीं बैठने दे रहे, इधर से भी बोल रहे हैं उठ जाओ, इधर भी हमारे को कुछ ऐसा है कि इधर जगह हमारे को दे दे तो हम लोग बैठ जाए उधर से आराम से। मतलब इधर बैठने के लिए भी आपके लिए जगह नहीं है? ये जगह इधर भी हम लोगों को बोल रहा है कि बाबा ये सर्दी खत्म हो जाए तुम लोग इधर से उठ जाना। देखिए अभी सर्दियां भी चल रही हैं, और सर्दी अभी देखिए सर्दी के अंदर भी किस तरह के हालात हैं। अभी इनके यहाँ पे हवा आ रही है खुली, और खुली हवा के अंदर किस तरह यहाँ पे रात को सोते होंगे, किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करते होंगे। ये यहाँ पे खाने के लिए कुछ किचन पूरा ये पड़ा हुआ है। अच्छा, ये आपका पूरा जो खाने पीने का किचन है, पूरा सामान यही है? बस ये हमारा खाने पीने का किचन ये है, इसके अलावा हमारे पास जगह भी नहीं है, इस जगह पे बैठ के गुजारा कर लेते। और ये मैं आपको किसी गांव देहात के हालात नहीं बता रहा हूँ, आप समझ रहे हो कि कोई गांव देहात के अंदर बैठे हुए हैं। मैं ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के आपको हालात बता रहा हूँ। ये कराची के अंदर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं, जो एक बिजनेस हब भी जिसे कहा जाता है, ये उस शहर के हालात ये हैं हिंदू कम्युनिटी के। खाने पाने का कुछ भी नहीं है, रोटी पड़ी है, लेकिन रोटी पड़ी है, सालन वगैरह नहीं होता तो प्याज कोई मिर्ची उससे ही खा लेते हैं। अच्छा, हाँ, उससे ही गुजारा करते हैं। 10-15 रुपए की मिर्ची लाई भाई, वो उससे ही खा लेते हैं, मिर्ची कूट के खा लेते। मतलब आपके पास रोटी होती है तो सालन नहीं होता, सालन होता है तो रोटी नहीं होती। यही हालात होते हैं हमारे। अभी आपके पास क्या पड़ा हुआ किचन के अंदर बताएं? बस ये मिर्ची पड़ी है, इसमें हमने अभी गुजारा की है, सिर्फ मिर्ची में गुजारा की है, सालन वगैरह कुछ भी नहीं है। देखें ये मिर्ची पड़ी हुई है, और इस मिर्ची के साथ आप खाना खाते हैं? हमने इसमें कूट के मिर्ची से रोटी पका के खाई है। सत्ता की कुर्सियों पर बैठे शहबाज और मुनीर एक दूसरे को बचाने में लगे हैं, और नीचे हिंदू अल्पसंख्यक सर्दी की मार झेल रहे हैं। न सरकारी राहत, न कंबल, न दवाइयाँ, न ही कोई सुनवाई। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये एक राजनीतिक और सैन्य असंवेदनशीलता का नतीजा है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकारों की दुहाई देता है, लेकिन शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के शासन में मानवाधिकार सिर्फ भाषणों तक सिमट गए हैं। आज सवाल बहुत सीधा है। अगर सरकार और सेना अपने ही नागरिकों को सर्दी, गरीबी और भेदभाव से नहीं बचा सकती, तो वे किस हुकूमत और किस सुरक्षा का दावा कर रहे हैं? पाकिस्तानी आवाम महंगाई से करार रही है, लेकिन शहबाज सरकार को अमेरिका से भीख मांगने से फुर्सत नहीं है कि पाकिस्तानी आवाम की तरफ देखे भी कि जनता को क्या परेशानी हो रही है। इस
मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है उसकी इकोनॉमी कभी स्टेबल नहीं हो सकती। आपके मुल्क में इंतशार है, आप 4 साल से आपने गवर्नमेंट गिराई, उसके बाद से आप अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को देखो कहाँ पे थी आज कहाँ आ गई है। तो जब इकोनॉमी की ग्रोथ ही नहीं बढ़ेगी तो नीचे तबके के पास कैसे वो आएगा। आज आपका पेट्रोल कितने रुपए है? 254 रुपये। 254 रुपये एक मजदूर की तनख्वाह जो है महीने की 15,000 रुपये, वो 200 रुपये का पेट्रोल डालेगा, 15,000 तो महीने के उसके यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। तो अपना घर कैसे चलाएगा भाई। आपके मुल्क के अंदर जब तक जो है स्टेबिलिटी नहीं आएगी पॉलिटिकल, तब तक कुछ नहीं होगा। आपने एक बंदे को जो है 4 साल से नाक जेल में कैद किया हुआ है। इस लड़ाई के अंदर गरीब तो पिस गया ना, वो तो दोनों तरफ से पिस रहे। भाई गरीब जो है तभी सही होगा जब आपके ऊपर वाले जो है अपने पेट कम करेंगे, सही है, चोरी कम करेंगे, डॉलरी जंग कम करेंगे, डॉलरों के पीछे भागना कम करेंगे। हम सब जो है इसी वजह से यहाँ खड़े हुए हैं कि जो है हमने 8 फरवरी को इस कराची शहर ने 22 सीटों से स्वीप करवाया इमरान खान को। हमारी 22 सीटें खा गए ये लोग, किसके पास जाएं, क्या करें। आपको क्या लगता है इमरान खान के आने से महंगाई कम होगी, पाकिस्तान हालात ठीक होंगे? बिल्कुल होंगे। इमरान खान का विजन है, इमरान खान का विजन क्लियर है, इसीलिए इतना आज नौजवान तबका आपको। अच्छा, एक आपसे काउंटर क्वेश्चन करूं, आपने नाराज़ नहीं होना है। महंगाई तो लोग कहते हैं कि इमरान खान के टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, महंगाई तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा थी। पेट्रोल कितने रुपए की लीटर था? 158 रुपये। इमरान खान के टाइम पे कोरोना में तो पेट्रोल 70 रुपये लीटर तक आ गया था, लेकिन वो कोरोना की वजह से आया था ना। लेकिन गरीब इंसान तो उस टाइम पे भी परेशान था। IMF ने शोर मचाया था इन्हीं गोरों ने, यही सारे ओपोजिशन आज जो गवर्नमेंट में बैठे हुए कि इमरान खान ने 150 रुपये पेट्रोल लीटर मुकर्रर कर दिया और 1 साल के लिए कीमत को नहीं हटाएगा। तो इमरान खान ने उस टाइम क्या बोला था कि मैं जो है लेवीज दे रहा हूँ इधर से पैसा निकाल के। आज ये जो है 250 रुपये पेट्रोल है, 150 रुपये ऊपर कमा रही है गवर्नमेंट। भाई पेट्रोल की असल कीमत क्या है? आज भी 150 रुपये से ऊपर आपके डॉलर के मुताबिक नहीं जा सकती। 250 रुपये का पेट्रोल, 150 रुपये ऊपर टैक्स ले रहे हैं आवाम से, हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। आप जिस चीज़ के ऊपर चले जो हाथ लगाओ टैक्स दे रहे हैं, हाथ लगाओ टैक्स है। तो आवाम क्या करेगी भाई? यही करेगी। एट द एंड सबके दिलों में लावा पक रहा है। एक दिन ये होगा कि जो है फिर सब बाहर होंगे। फिर इस मुल्क में हम चाहते हैं हमारे बड़े ये इस चीज़ को समझें कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, ये आवाम कहाँ खड़ी है। आज बहुत सा लोग यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन आप इस कराची शहर के अंदर निकलें और जाके लोगों से पूछे वो किसके पीछे खड़े हैं। लेकिन आप यूथ में जाएं, यूनिवर्सिटियों में जाएं, आपको लोग बताएंगे, बेचारे डरे हुए हैं लेकिन फिर भी बताएंगे, कैमरा बंद करके बताएंगे कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। मुल्क की 80% आबादी इमरान खान के साथ खड़ी है। आप लोगों ने जो है 20% जिनको नहीं कोई जानता, आपने उनको ला के हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया। अच्छा, महंगाई के हवाले से ख़ास करके बात कर रहे हैं, क्योंकि एक गरीब इंसान को ना, आप भी अच्छी तरह इस चीज़ को जानते होंगे, उसे इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है कहाँ से जुलूस आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। उसे अपने 2 वक्त की रोटी पूरी करनी होती है, ठीक है। लोग इसी वजह से परेशान होते हैं। कंपैरिजन करते हैं हम लोग नेबर कंट्री के साथ, इंडिया के साथ, वहाँ पे क्या हालात हैं और यहाँ पे क्या हालात हैं। एक गरीब इंसान के वहाँ पे आटा 25 रुपये किलो बिक रहे हैं। ईरान के अंदर देखें, वहाँ पे आटा 20 रुपये किलो है। अफगानिस्तान के अंदर देखें, अफगानिस्तान तो वहाँ पे तो हालात ख़राब हैं, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट आपको पता है वो तो ख़राब है, लेकिन ईरान और इंडिया के साथ कंपेरिजन कर लेते हैं। चाइना तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप है, इन 2 कंट्रियों के साथ कंपैरिजन बनता है। तो वहाँ पे आटे का रेट कंपैरिजन करें, ठीक है, और कोई भी नहीं, बिजली, पानी, गैस, IT वगैरह सबको नहीं, एक सिंपल सी बात कर रहे हैं। नेबर कंट्रियों के अंदर क्या गरीब इंसान को सहूलत मिल रही है, यहाँ पे क्या सहूलत मिल रही है? क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर एक गरीब इंसान को आटा भी खाने के लिए मुश्किल हो गई है इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है? इंडिया और ईरान से कंपैरिजन करें, वहाँ और यहाँ पे क्या फ़र्क समझते हैं आप? फ़र्क यही है भाई, जो हमारे साथ जो लोग हमारे ऊपर बैठे हुए हैं वो मुखलिस नहीं है हमसे। कैसे मुखलिस नहीं है? मुखलिस उनको ये नहीं है कि हमारी आवाम रात को क्या करती है, दिन में क्या खाती है, उसके बच्चे घर पे। आज तक कौन सा वज़ीर आज़म है आपके बीच में आए? चले इमरान खान की भी बात कर लें। इमरान खान लोगों के बीच में जाता था, रोज़ बैठता था, बात करता था, लोगों को बताता था कि आज उससे पहले आज 70 में तो हमारी उम्र तो आज 30 साल है, हम लोग 15 साल में होश में आए। हमने 15 साल में यही देखा मुल्क के अंदर हमेशा मुश्किल वक्त ही चल रहा है। ये मुल्क में कभी आसान वक्त नहीं आया है। कितने टाइम से मुश्किल टाइम चल रहा है? ये पिछले 70 साल से मुश्किल वक्त ही चल रहा है मुल्क। अपने बूढ़ों से पूछो, वो भी कहते थे वो एक नाजुक दौर से गुजर, नाजुक दौर चलता जा रहा है। ये नहीं, एक चीज़ एक बहुत ज़्यादा एक मशहूर हुई है, ये चीज़ कहा जाता है कि पाकिस्तान जब बना था वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बना था। अभी लोग तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, ऐसा ही मतलब एक बड़ा ये जुमला बहुत ज़्यादा इस वक्त फेमस है कि पाकिस्तान बना था लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, अभी लोग पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। तो क्या समझते हैं एक गरीब इंसान की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई? गरीब इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। मैंने आपको पहले बताया 250 रुपये 254 रुपये पेट्रोल है। आप किसी की तनख्वाह आज देख लें, मजदूर की उजरत क्या है आज पाकिस्तान के अंदर? जो सुबह निकलता है उसको तो शाम का काम भी नहीं मिलता। एक बंदे को सुबह जो निकलता है वो काम नहीं मिलता, बाद में बेलचा उठा के जो है भीख मांग रहा होता है। ये रिपोर्ट सिर्फ ठंड की नहीं है, ये शहबाज और मुनीर की जवाबदेही तय करने की मांग है, क्योंकि इतिहास उन्हीं शासकों को याद रखता है जो कमजोरों के साथ खड़े होते हैं, और उन्हें भी जो सर्दी में अपनी जनता को अकेला छोड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। क्रिकेट के मैदान से भागने की तैयारी में है पाकिस्तान।
T20 वर्ल्ड कप में भारत से मुकाबले का बायकॉट करने की गूंज सुनाई दे रही है। क्या भारतीय बल्लेबाजी की आग देख करके पाकिस्तान घबरा गया है? एक तरफ भारत फॉर्म में है, फुल फायर, रन बरसाते हुए, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान बहाने, बयान और बायकॉट की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान के अपने फैंस आज भारत की तारीफ कर रहे हैं और अपनी टीम को बता रहे हैं डरपोक और बहानेबाज। इसी बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुखिया नकवी ने आईसीसी पर हमला बोला है। नकवी का आरोप है कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ और आईसीसी का रवैया है डबल स्टैंडर्ड। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या यह वाकई इंसाफ की लड़ाई है या फिर भारत से भिड़ने से बचने की रणनीति? T20 वर्ल्ड कप के पहले ही क्रिकेट की पिच पर सियासत आखिरकार क्यों हो रही है? और क्या पाकिस्तान मैदान में उतरेगा या डर के बहाने ढूंढता रहेगा? क्रिकेट के मैदान से भागने की तैयारी में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच का बॉयकॉट करेगा। क्या भारतीय बैटिंग लाइनअप ने उड़ाई नींद? भारत से मुकाबले पर बॉयकॉट की साजिश। क्या टीम इंडिया का खौफ बना वजह या हार पहले ही मान ली? वर्ल्ड कप 2026 अभी दूर है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी से सियासी खेल खेलना शुरू कर दिया। भारत पाकिस्तान मैच, जो क्रिकेट का सबसे बड़ा महामुकाबला माना जाता है, उसी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। पीसीबी की ऐसी चाल जिसे क्रिकेट नहीं घटिया राजनीति कहा जा रहा है। खबर यह है कि पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ होने वाले ग्रुप मैच के बहिष्कार पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अब जरा सुनिए क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी फैंस। आज अभिषेक शर्मा ने बता दिया कि T20 T10 किस तरह खेली जा रही है। हम लोग ODI से नहीं निकल रहे, हम लोग अभी तक T20 में ही फंसे हुए हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा ने बताया कि स्ट्राइक रेट तेज कैसे होता है और किस तरह आज उसने बॉलर्स को तोड़ते कैसे। आज उसने जिस तरह कह लें कि बैटिंग की है, उसने धुआंधार बैटिंग की और एंड करके रख दिया है। पहले मैच में चला है, दूसरे में कह लें कि उसकी बैड लक थी। तीसरे मैच में आके उसने जिस तरह की बैटिंग की और जिस तरह की आज बुमराह की कह लें, बुमराह ने कह लें कि बुमराह 3 विकेटें वहां पे लेके जा रहा है। सूर्या कुमार यादव का कमबैक हो चुका है। टीम इंडिया मैसेज क्या देना चाह रही है? T20 वर्ल्ड कप आगे सर पे है कि हमारे साथ ना खेलो, हमारे साथ ना खेलो, हमें वर्ल्ड कप दे दो भाई, बाय बाय टाई टाई कर दो। लेकिन टीम इंडिया यार न्यूजीलैंड को जितना आज मारा है ना, यकीन करें हिस्ट्री याद रखेंगे यार। 10 ओवरों में इंडिया चेज करके वो जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ठीक है, 15 में 200, 10 में 150। तो न्यूजीलैंड करे तो करे क्या? न्यूजीलैंड की समझ ही नहीं आ रही। न्यूजीलैंड किसको पकड़े किसको छोड़े, न्यूजीलैंड की समझ से नहीं आ चुका। न्यूजीलैंड अपने रिटायर्ड प्लेयर अब वापस बुला ले, डैनियल विटोरी को, ब्रेंडन मैकलम को, उसके बाद ट्रेंट बोल्ट को बुला ले, और तो कोई हल नहीं है। नहीं, न्यूजीलैंड जिसको मर्जी ले आए, टीम इंडिया से नहीं बच सकते। ODI ले चुके हैं, वो इनकी किस्मत थी और बैड लक जो चल रही थी टीम इंडिया की, जिस वजह से ODI हार चुके थे। T20 में तो ये सोचें भी ना, T20 किसी कीमत पे भी टीम इंडिया इनको नहीं देने वाली। और जितना मारा है, आपको क्या लग रहा है कि 2 मैचेस भी इंडिया लेकर जाएगा आसानी से? 3 ले गया, सीरीज इंडिया की हो चुकी है। इंडिया अगले 2 मैचेस में रेस्ट भी कर ले, ना भी खेले तो तब भी टीम इंडिया लेगी। लगता है कि इंडिया सिर्फ 3-4 प्लेयर से खेले, न्यूजीलैंड 11 से खेले, इंडिया तब 11 से सिर्फ टीम इंडिया अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ये 4 को खिला ले, बाकी सबको रेस्ट दे दे आगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। और टीम इंडिया को पकड़ना मुमकिन ही नामुमकिन हो चुका है। न्यूजीलैंड अगर देखी जाए बहुत तगड़ी साइड थी, न्यूजीलैंड भी बड़े अच्छे प्लेयर थे, लेकिन टीम इंडिया की समझ में नहीं आई। टीम इंडिया ने जिस तरह धोया उनको और जिस तरह उनका कह लें कि निकाला है ना उनको, आउट क्लास। पाकिस्तान वही कंगाल मुल्क है जो हर टूर्नामेंट में भारत से मैच के नाम पर TRP, टिकट और डॉलर बटोरता है। लेकिन अब वही पाकिस्तान मैच न होने की धमकी देकर ICC पर दबाव बना रहा है। PCB की ये चाल क्रिकेट बचाने की नहीं,
अपने खिलाड़ियों की नाकामी छुपाने की कोशिश है। भारत की शानदार जीत के बाद सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान की टीम को मैदान से नहीं, अपने ही देश के फैन से लगा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के दर्शक भारत की तारीफ करते नहीं थकते और अपनी टीम को बता रहे हैं बहानेबाज, खोखली और दबाव में ढह जाने वाली टीम। यहाँ पे बात करेंगे बैटिंग की। भाई 10 ओवर में पूरे के पूरे मैच को 150 स्कोर कर 155 रन को भाई ऐसे चेस कर लेना जैसे हवा में, मतलब ऐसे टी10 लगाओ। 155 चेस कर रहे थे कि सिर्फ 55 चेस कर रहे थे? मुझे लग रहा था सिर्फ 55 ही लग रहा था जैसे वो प्ले कर रहे थे। अब ये अंदाजा लगाएं कि यार इतने छक्के भी कोई मारता है। देखिए यहाँ पे अभिषेक की बात करें तो 5 छक्के उस बंदे के थे। क्या देखें, इंडिया की टीम वाकई डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। और आप देखें अगर आप अभिषेक को पकड़ेंगे तो तिलक को कैसे पकड़ेंगे, तिलक को पकड़ेंगे तो आप सूर्या को कैसे पकड़ेंगे, शिव दुबे को कैसे पकड़ेंगे, ईशान किशन को कैसे पकड़ेंगे, यहाँ पे संजू सैमसन को कैसे पकड़ेंगे। और इसके बाद रिंकू बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम है। फिर बॉलिंग अटैक इतना जबरदस्त है। फिर आप कुलदीप को कैसे पकड़ेंगे? कुलदीप एक ओवर में 4 विकेटें आउट कर गए। फाइनल में उसने 3 विकेटें आउट की हैं एक ही ओवर में। और वैसे अगर बात की जाए जसप्रीत बुमराह को कैसे पकड़ेंगे, हम यहाँ पे जसप्रीत बुमराह को 2 छक्के लगा के तो खुश हो रहे थे भाई हमारे पास बड़ा जबरदस्त बैट्समैन है, वो आउट हो जाए तो आपके पास टीम कौन सी बचती है। मतलब बात ये है कि भाई इंडिया के साथ आपका मुकाबला तब बनता है जब आप इंडिया के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम लेकर जाएं। आप देखिए कि दुनिया में वर्ल्ड 11 ले जाएं और तब भी आप इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। सर पाकिस्तान के पास क्या हथियार है अभिषेक के लिए, ईशान के लिए, सूर्या के लिए, हार्दिक के लिए, कौन सा हथियार? सर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पास अभी तो कोई हथियार नहीं है। मुझे पिटाई पक्की है इसलिए कहता हूँ क्योंकि शाहीन शाह को हम समझते थे प्रीमियम फास्ट बॉलर है पाकिस्तान का। तो बिग बैश में से बहुत मार बिल्कुल बिग बैश की तो बात ही ना करें सर। उसको तो एक ओवर में उसको ड्रॉप भी किया गया था। बिल्कुल ये जैसे ही वर्ल्ड कप करीब आता है या तो वो इंजर होने की एक्टिंग कर जाते हैं या जाहिर सी बात है अगर हो भी गया तो बस पहले ही बता दिया कि इस दफा मुझे पढ़ने वाली है, आपने कुछ करना ही नहीं। पाकिस्तान सर इतना है कि दुनिया भर की लीग खेलते हैं, वहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं। बस इनका मकसद ही है। इनका मकसद पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना, इनका मकसद पाकिस्तान के लिए अपना नाम रोशन करना नहीं है। इनका मकसद सिर्फ एक है भाई पैसा बनाओ। और आज बाबर आजम की अगर जायदाद चेक करें तो सिर्फ पैसा है। और इसी तरह शहीन को चेक कर लो, हर किसी को अपनी पड़ी है मुझे टीम में रख लिया जाए। आपकी परफॉर्मेंस आपकी है नहीं, आप परफॉर्मेंस ओवरऑल दिखाएं। परफॉर्मेंस देखनी है तो हमारे हमसाये कंट्री सर किसी वक्त में कहा जाता था ईंट उठाएं तो बॉलर्स निकलते हैं। आप वही 10 साल से वही शहीन को इस्तेमाल करते जा रहे हैं। शहीन की वो बॉलिंग नहीं रही जो 48 वाली पेस वो वही कह रहा है 150 वाली पेस अब खत्म हो गई। वो सिर्फ 130 से ऊपर नहीं जा रहा है, 132 से ऊपर नहीं जा रहा। तो मेरे ख्याल में ये सोचने वाली बात है कि भाई या तो उसके गोटे गीटे खाली हो गए हैं या फिर भाई उसके बस की बात नहीं रही। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे मैंने ये अब पूछना है, पीछे 2 मैच पड़े इंडिया न्यूजीलैंड के, व्हाइट वॉश हो रहा है, न्यूजीलैंड का कोई कमबैक हो रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है? मुझे तो यही लगता है सर जैसे पिटाई हो रही तो न्यूजीलैंड का कमबैक होना बिल्कुल पक्का है सर। जैसे उन्होंने वनडे में इंडिया को हराया था तो न्यूजीलैंड इस बात पे खुशामदी में थी कि यार हम T20 में भी इनको ऐसे हरा देंगे। उन्हें पता नहीं था यंग ब्लड है। बिल्कुल जैसे अभिषेक ने उनको पहले मैच में धोया, फिर उसके बाद सूर्या कुमार ने दूसरे मैच में धोया, तीसरे मैच में ईशान किशन, फिर अभिषेक आ गया। तो मुझे यही लगता है कि अब तो न्यूजीलैंड को ना वो जैसे खान साहब कहते हैं ना कांपे टांग रही हैं, उनकी तो सच में कांपे ही टांग रही होंगी। बिल्कुल बस पाकिस्तान को मैं यही कहूँगा आपने घबराना नहीं, हारना तो पक्का है। लेकिन पाकिस्तानी आवाम से भी यही है कि उम्मीदें हम लगा के बैठे होते हैं यार बस एक प्लेयर आ जाए ये चल जाए ये बस इससे तो हमने गुरेज करना है पक्का है। लेकिन इंडिया टीम मुझे जहाँ तक लगता है गोल इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत जाना है। बिल्कुल सर। हाँ एक चांस है पाकिस्तान के बचने का, T20 वर्ल्ड कप से खुद को बाहर कर जाए जैसे बांग्लादेश ने किया। अदरवाइज नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान अगर इंडिया से बच भी गया, अगर हमें ये खुशामदी रख सकते हैं कि 4 में आ जाए, टॉप 4 में, टॉप 8 में, तो देखा जाए तो पाकिस्तान बिल्कुल हम तो यूएसए से भी हारने वाले हैं। हम जिम्बाब्वे से भी हारेंगे। हम मतलब जितनी टीमें या 20 टीमों में से अगर फर्ज करें हमारे तो कोई 3-4 ए टीम में भी अगर होता है या बी टीम, उससे हम हारने ही वाले हैं, हम जीतने वाले नहीं हैं। आपको पता हमारी परफॉर्मेंस, और मेरे ख्याल में वो पता नहीं कैसे अंडर 19 की टीम हमारे बच्चे जीत गए हैं, तो उसको लेके हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि अली रज़ा को ले जाएं, वो समीर को ले जाएं। मतलब मेरे ख्याल में ये बातें रह गई हैं, टीम को बिल्ड करने की ज़रूरत है। जिस मैदान पर क्रिकेट खेला जाता है वही पाकिस्तान अब राजनीति की पिच बिछा रहा है। T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर इस्लामाबाद में हड़कंप मचा है। पाकिस्तान की हालत ये है कि मैच खेलने से पहले ही बहानों की बैटिंग शुरू हो गई है। कभी सुरक्षा
तो नापाक में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब देखिए इन सभी चैनल्स पर लाइव।